हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट सर्वसन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, हमारा हिंदुस्तान जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो सिस्टम है ये फेडरल सिस्टम से चलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है एक यूनियन गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। अलग अलग पावर लोग लेके चलते हैं। संविधान का 7 शेड्यूल में बता दिया गया जो यूनियन का पास क्या क्या पावर रहेगा, स्टेट का पास क्या क्या रहेगा और दोनों का पास क्या रहेगा। तो उसी हिसाब से लोग सब एक्ट वगैरह बनाते हैं। तो जैसे कि हम लोग यूनियन में देखते हैं पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में भी दो कक्ष है, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, और प्रेसिडेंट तो है ही। वैसे ही अगर आप स्टेट का देखिएगा तो यहाँ पर भी 6 जगह तो दोनों हाउस है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी हर जगह यानी कि 28 का 28 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है और 3 यूटी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उसी हिसाब से चलता है। तो हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का बारे में देख लेते हैं। 2024 का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कहाँ कहाँ हुआ और उसका पूरा लेखा जोखा देख लेंगे, कौन जीता कौन हारा, सीएम कौन बना, स्पीकर कौन बना, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो 2024 में हम लोग का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आपको मालूम है। 28 स्टेट है, 8 यूटी है। तो हर जगह हर साल कुछ ना कुछ इलेक्शंस होते रहते हैं। इसीलिए देखिएगा ना, अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन का भी बात आया है। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग देख लेते हैं 2024 में कहाँ कहाँ हुआ था। 2024 में 8 जगह यानी कि 8 स्टेट, जिसमें से एक आपका ये भी यूटी भी है। 8 जगह असेंबली इलेक्शन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। वैसे इसी साल का शुरुआत में देखिएगा दिल्ली में हो चुका है, जिसका मैं वीडियो सेपरेट दे चुका हूँ, और इसी साल का आखिर में बिहार में भी होने वाला है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। 8 अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2024 होता है। ठीक है। तो इसमें सीट कितना है, अरुणाचल प्रदेश का सीट कितना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट, हम लोग का अगर इंडिया का मैप देखिएगा तो आपको, अगर आप देखेंगे तो दो तरफ दो हाथ का तरह दिखेगा। एक तरफ तो गुजरात हो गया और एक तरफ ये नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट को 7 स्टेट है, वहाँ 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो वही 7 सिस्टर्स में जो सबसे बड़ी बहन है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल ईटानगर है। ठीक है। और उससे थोड़ा सा मतलब चाइना से कुछ झगड़ा झमेला भी हम लोग का हमेशा चलते रहता है अरुणाचल प्रदेश के लेके। अरुणाचल प्रदेश 1987 में स्टेट हिसाब से हम लोग का मान्यता मिला उसको। और नेफा, इसका पुराना नाम था नेफा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके। और ये अरुणाचल प्रदेश में ही दिखेगा। अगर 2011 का सेंसस देखिएगा, अभी 21 का तो हुआ नहीं है। सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी यहीं पर है, 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। बहुत सारा नेशनल पार्क वगैरह भी है, जैसे नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सीट कितना है, एमएलए का सीट कितना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है। यहाँ पर सीट है 60। अच्छा, ये ऑब्लिक में 2 क्यों दिया हुआ है, मैंने लोकसभा का भी सीट यहाँ डाल दिया है। ठीक है। तो आप लोग सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। तो 2 लोकसभा का भी सीट है। तो ये जो असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, ये हम लोग का जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसी का साथ ही हुआ था ये। तो पोल हुआ था 19 अप्रैल 2024 में, रिजल्ट आया था 2 जून 2024 में। और जीता कौन था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी। एक्चुअली जितना भी सीट रहेगा उसका हाफ प्लस वन चाहिए रहेगा सरकार बनाने के लिए, जिसको मैजिक फिगर कहा जाता है। तो यहाँ 60 सीट है तो कितना चाहिए, 31 चाहिए, मगर बीजेपी को अच्छा खासा 46 मेजोरिटी मिल गया। ओके। इसको लैंडस्लाइड भी बोल सकते हैं आप, लैंडस्लाइड विक्ट्री माने बहुत ज़्यादा सीट से जीतना। तो सीएम कौन बने, पेमा खांडू, बीजेपी से ही है ये। और इनका ये तीसरा टाइम है, यानी थर्ड टाइम ये सीएम बने वहाँ के। और ये कहाँ के एमएलए ये पूछा जा सकता है, ये मुक्तो एक वहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से ये एमएलए है, मगर अनअपोज, इनको लड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, इनका खिलाफ कोई उठा ही नहीं। तो ऐसे ही जीत चुके थे। और डिप्टी सीएम किसको बनाया गया, चाउना मीन। अभी देखिएगा आजकल, मतलब आज का दौर में सबसे ज़्यादा डिप्टी सीएम इंडिया में पाया जाता है। उस दिन एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था। तो अभी क्या होता है ना, सब विरोध करते रहता है, जो भाई हमको सीएम बना, हमको सीएम बना, इसीलिए कुछ कुछ को डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है, निनोंग इरिंग। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर के बारे में उस दिन भी मैंने कहा था, दिल्ली का जब भी हुआ था। तो उसमें होता है क्या ना, टाइमिंग स्पीकर बोला जाता है। जब भी नया हाउस आता है तो सबको पहले जो शपथ कराया जाएगा तो यही कराएंगे, उसका बाद स्पीकर चुना जाएगा, प्रॉपर स्पीकर, फिर बाकी वो सबको शपथ कराएंगे। ठीक है। तो ये प्रोटेम स्पीकर यहाँ कहते हैं निनोंग एरिंग, और स्पीकर किसको बनाया गया बाद में, टेसम पोंगटे। और ये एमएलए कहाँ से, चांगलांग नॉर्थ एक कंस्टिट्यूंसी वहाँ से, यानी कि जी स्पीकर का बात हो रहा है। तो हो गया जी अरुणाचल प्रदेश। गवर्नर कौन है, केटी परनायक, उस टाइम भी वही थे, शपथ करवाए थे, अभी भी वही है।
अच्छा, अब आ जाता है सिक्किम। जैसे कि मैंने कहा अभी सेवन सिस्टर्स का, वैसे ही सेवन सिस्टर के एक छोटा सा भाई है जो वेस्ट बंगाल का ऊपर में है, सिक्किम उसको बोला जाता है। ठीक है, तो सिक्किम का 11th असेंबली इलेक्शन 2024 में हुआ। यहाँ पर सीट कितना है, 32 एमएलए का सीट है और एक पार्लियामेंट का सीट है। अच्छा, सिक्किम का बात की जाए तो सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक है और इंडिया का सबसे कम आबादी, जैसे कि वहाँ सबसे कम डेंसिटी था अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ सबसे कम आबादी है 2011 का सेंसस के हिसाब से। और इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है, जैसे कि आपका केटू तो है ही, मगर वो डिस्प्यूटेड है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाया जाता है, मगर इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है जो कि पूरी इंडिया के अंदर है वो कंचनजंगा है, वो यहीं पर पाया जाता है। अगर आप दार्जिलिंग जाएंगे तो वहाँ से आपको कंचनजंगा का व्यू मिलता है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और हाँ, ये जो सिक्किम है 1975 में इंडिया का 22nd स्टेट बनता है। अच्छा, ये पोल कब होता है, वही 19 अप्रैल को पोल होता है, 2 जून को यहाँ पर रिजल्ट आता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते SKM, यहाँ पर बीजेपी नहीं है। कितना सीट आया उनको, 31। बाप रे, 32 में 31 सीट आ गया, मतलब डबल लैंडस्लाइड विक्ट्री। और यहाँ पर एक MP का सीट भी है, वो मैंने कहने भूल चुका था। तो CM कौन बने, CM बने प्रेम सिंह तमांग, ये दूसरे बार बने और इनका पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और ये MLA कहाँ से हैं, रेनॉक MLA कंस्टिट्यूंसी है सिक्किम के ही, वहीं पर से बने। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया संजीत खारेल, स्पीकर बनाया गया मिंगमा नार्बू शेरपा जो कि धर्मदिन से MLA है। एक्चुअली ये सब आपको लगेगा ये सब क्या है, मगर आजकल SSC CGL का जो या फिर CHSL का या MTS का भी जो पेपर सेट कर इतना डीप जा रहा है ना, इसीलिए आपको एक बार तो कम से कम देख के रखना चाहिए। तो गवर्नर उस टाइम जो ओथ करवाए थे उनका नाम था लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, बट अभी वो नहीं है, अभी दूसरा गवर्नर बना दिया गया वहाँ का ओम प्रकाश माथुर जी। तो दोनों मैंने कह दिया। अब आता है आंध्र प्रदेश। 16th आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2024। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है। ठीक है, और यहाँ तिरुपति बालाजी, बहुत सारा मंदिर वगैरह, तिरुपति बालाजी बहुत ही फेमस है। तेलुगु लैंग्वेज यहाँ बोला जाता है, विशाखापट्टनम भी यहीं मिलेगा आपको, कुचिपुड़ी डांस यहाँ का है। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश से ही मतलब निकाल के तेलंगाना बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जो कि लैंग्वेज का बेसिस में बनाया गया था। ठीक है, 1956 में, 56 में इसका वजूद आता है, 1953 में तो वो हुआ था, आंदोलन हुआ था। तो ये जो 16th आंध्र प्रदेश असेंबली था, इसका MLA सीट कितना है, 175। ओके, वहाँ का स्ट्रेंथ है, और 25 यहाँ का लोकसभा का स्ट्रेंथ है। इसका पोल होता है 13 मई 2024 में, रिजल्ट आता है 4 जून 2024, यानी उसी टाइम आता है जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था। तो यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बने, TDP, इसका फुल फॉर्म है तेलुगु देशम पार्टी। ये जो शख्स देख रहे हैं ये वहाँ के CM है N चंद्रबाबू नायडू। इसका ये पार्टी 135 सीट जीता इन्होंने। एक्चुअली इसका पहले इनका हालत बहुत ख़राब था, तो वहाँ के जो CM थे YSR जगन मोहन रेड्डी, उनको हरा के इन्होंने ये फिर से वापस दबदबा बनाया, और ये भी पहले CM बन चुके हैं। और 135 सीट इनको मिलता है, और इनका साथ और एक पार्टी जुड़ता है JSP जनसेना पार्टी, उनको 21 सीट मिलता है। अच्छा, ये जनसेना पार्टी किसका मालूम है, ये पवन कल्याण, जो साउथ का सुपर स्टार है पवन कल्याण, उनका ये पार्टी है। तो ये जी N चंद्रबाबू नायडू, ये तेलुगु देशम पार्टी के हेड भी हैं, और ये MLA कहाँ से बने, कुप्पम से। डिप्टी CM यहाँ पर भी है के पवन कल्याण, JSP पार्टी जनसेना पार्टी से। ये कहाँ से MLA हैं, पीथापुरम। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था गोरंटला बुच्चैया चौधरी, और स्पीकर फिर बाद में बने CA पत्रुडू। तो CA पत्रुडू का नाम ज़्यादा आपको याद रखना होगा। और ये कहाँ से MLA है, ये नरसीपट्टनम से MLA है, और वहाँ के गवर्नर आंध्र प्रदेश के पहले भी वही थे, सैयद अब्दुल नज़ीर, आज भी वही हैं। अब आता है 17th उड़ीसा असेंबली इलेक्शन। यहाँ पर MLA सीट है 147, लोकसभा सीट है 21। उड़ीसा तो आपको मालूम है कैपिटल भुवनेश्वर है, जगन्नाथ का पूरी का जगन्नाथ टेम्पल बहुत ही फेमस है, रथ यात्रा होता है। यहाँ का छौ डांस मयूरभंज का बहुत फेमस है। एक्चुअली छौ डांस का थोड़ा सा मैं बता दूँ, छौ डांस 3 जगह का फेमस है। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज, झारखंड का सरायकेला, और वेस्ट बंगाल, हमारा प्यारा वेस्ट बंगाल का पुरुलिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये 3 जगह का है। और ये जो उड़ीसा है ना, इसको आपको जनगण मन में अगर आप पढ़िएगा तो उत्कल जो नाम है ये उड़ीसा का ही है। कलिंगा भी इसको ही बोला जाता था। यहाँ नंदनकानन जू भी है, चिल्का लेक, सिमलीपाल, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये सब भी है। ओके, तो यहाँ पर जो CM थे ना, उनका नाम था, बहुत ही शरीफ आदमी, नवीन पटनायक, नवीन बाबू साहब उनको कहता था, एकदम सौम्य भद्र। तो उनका रिकॉर्ड होने वाला था, मगर उसका पहले ही बीजेपी उसको हरा देता है। एक्चुअली सबसे लॉन्गेस्ट टर्म CM बनने का आज का रिकॉर्ड है पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के CM थे। 24 साल 165 दिन उनका रिकॉर्ड था। नवीन पटनायक का 24 साल 99 दिन हो चुका था, अगर जीतते तो उनका रिकॉर्ड टूटता, मगर वो सेकंड में ही रह चुके। और थर्ड में तो हमारे ज्योति बसु है, जो कि मैंने पहले भी कहा है।
तो यहाँ पर पोल होता है 13 मई और 1 जून, मैंने 13 मई से 1 जून तक होता है 4 फेजेस में। रिजल्ट 4 जून को आता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बने 78 सीट का साथ, और सीएम ये जनाब बने मोहन चरण मांझी, बीजेपी से ही। एमएलए कहाँ से कि केवझार, ठीक है, जगह का नाम है केवझार। डिप्टी सीएम यहाँ पर भी है, यहाँ पर डिप्टी सीएम तो 2 है, कनकवर्धन सिंह देव और श्रीमती प्रभति परिदा। प्रोटेम में स्पीकर बनाया गया था राजेंद्र प्रताप स्वैन माने आरपी स्वैन, और स्पीकर बाद में सुरमा पादी जो कि एक महिला है, रानपुर से एमएलए है। गवर्नर उस टाइम थे जब इनको शपथ कराया गया था रघुबर दास, बाद में वो रिज़ाइन देते हैं, और अभी वहाँ के गवर्नर जो हैं उनका नाम है कम्हमपति हरि बाबू। ओके, तो उड़ीसा भी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। 13 जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन, एक्चुअली ये टोटल 13 है, मगर ये जब से यूटी बना उसके बाद से ये पहला है, तो कहीं कहीं पहला भी दिखेगा आपको। तो यहाँ कितना सीट है, यहाँ 90 + 5, यानी कि 90 सीट है, और 5 नॉमिनेटेड जो कि एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और लोकसभा का सीट 5 है। तो जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर और जम्मू दोनों है, एक ठंडा में गर्म में पड़ता है। 2019 में एक एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसी के तहत इसको यूटी बना दिया जाता है, और यहाँ से लद्दाख को निकल के भी यूटी बना दिया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर आपको मालूम है यहाँ का मतलब दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है। यहाँ पर डल लेक है, अमरनाथ टेम्पल है, वैष्णव देवी टेम्पल है, बहुत कुछ है। तो मेरा भी प्लान है जाने का, सभी का प्लान रहता है एक बार जम्मू कश्मीर जाने का। तो यहाँ पर 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 को वोट होता है, 3 फेजेज़ में वोट होता है। हिली एरिया आपको मालूम है, थोड़ा बहुत आतंकवादी का भी मामला है, इसलिए ये फेज बढ़ा दिया जाता है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 42 सीट लाते हैं। उसके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थे 6 सीट, सीपीआईएमएल थे, वो 1 सीट लाए थे। ओके, तो इन लोग का सरकार है, माने इंडिया गठबंधन का सरकार है वहाँ। सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला बने, इनके पिताजी भी सीएम रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला, उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला, वो भी सीएम रह चुके हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एमएलए ये कहाँ से है, गंदरबल से एमएलए है। डिप्टी सीएम बनाया गया सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया मुबारक गुल, और स्पीकर बने अब्दुल रहीम राथिर, जो कि चरार शरीफ से एमएलए हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी मैंने यहाँ जिक्र करना मतलब मैं कर देता हूँ, सुनील शर्मा जी हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा जी, पहले भी वही थे, आज भी वही है। अब आता है 15 हरियाणा असेंबली इलेक्शन। यहाँ पर सीट कितने हैं, 90 सीट है, और 10 लोकसभा का सीट है। पोल 5 अक्टूबर 2024 में हुआ था, रिजल्ट 8 अक्टूबर 2024 में आते हैं। और हरियाणा कैपिटल मालूम है आपको, चंडीगढ़। यहाँ पर अभी दिखिएगा सूरजकुंड क्राफ्ट में का भी एक मैंने शॉट दिया था, वो यहीं होता है। कुरुक्षेत्र यानी कि महाभारत का लड़ाई भी यहीं हुआ था, पानीपत का लड़ाई भी यहीं हुआ था, गुरुग्राम बहुत ही फेमस जगह है। और स्पोर्ट्स में बहुत आगे है ये हरियाणा, यानी कि कबड्डी बोलिए, रेसलिंग बोलिए। कपिल देव भी चंडीगढ़ से थे, युवराज सिंह चंडीगढ़ से हैं। ओके, तो खैर रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है बीजेपी, 48 सीट लाते हैं। इससे पहले ना मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, उनको थोड़ा दिन पहले ही हटा के इनको सीएम बनाया गया था। बाद में तो यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया उनको, खट्टर जी को। और अभी सीएम यही है, इनका नाम क्या देख लीजिए, नायाब सिंह सैनी, ठीक है। एमएलए लाड़वा एक जगह है, वहाँ से ये एमएलए है। प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है रघुवीर सिंह कादियान, जो कि मैंने अभी कहा टाइम बिंग स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर हरविंदर कल्याण, ये कहाँ से एमएलए है, घरौंदा। और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, जो भी पहले भी थे आज भी हैं। झारखंड असेंबली इलेक्शन, झारखंड आपको मालूम है ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 2000 साल में इसका स्थापना होता है। रांची हेडक्वार्टर है। यहाँ पर देवघर है, यानी कि शिव जी का एक मंदिर है, बैद्यनाथ धाम, वहाँ पर सब जाते हैं। वहाँ का पेड़ा बहुत पसंद है मुझे, सब कोई ला, अभी से कोई भी जाता तो मैं पेड़ा ज़रूर मंगाता हूँ। जमशेदपुर यहीं पर है। पालामऊ एक घूमने का जगह यहाँ पर है। और दुर्भाग्य का बात यह है कि मिनरल प्रोडक्शन में इंडिया का सबसे ज़्यादा 40% प्रोडक्शन खत्म, और गरीबी अभी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड का एमएलए सीट 81 है, लोकसभा सीट 14 है। 13 से 20 नवंबर 2 फेज़ में यहाँ पर वोटिंग होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपका आता है, ये माओवादी का भी डर रहता है, इसीलिए 2 फेज़ में होता है। रिजल्ट 23 नवंबर 2024 में आता है। और यहाँ पर गठबंधन था पहले से ही, 2 किस्म का अलायंस होता है, एक प्री पोल एक पोस्ट पोल। तो यहाँ पर प्री पोल अलायंस था, महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस का। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं जेएमएम, 34 सीट लाते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीट, आरजेडी 4, सीपीआईएमएल 2, ठीक है, सब मिलाकर महागठबंधन। अच्छा, सीएम ऑफ झारखंड बनते ये हेमंत सोरेन, हालांकि पहले भी यही सीएम थे। उसके बाद चंपई सोरेन को इन्होंने बनाया था जब इनको जेल जाना पड़ा था, बाद में
निकल के आते हैं, फिर से लड़ते जीत जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, इनके पिताजी का नाम था शिबू सोरेन, वो भी सीएम रह चुके हैं झारखंड के, 3rd टाइम इनका ये कार्यकाल है। और ये कहाँ से एमएलए बने, ये बरहाइट एक जगह, वहाँ से एमएलए बने। प्रोटेम स्पीकर स्टेफन मरांडी, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जो कि नाला के एमएलए हैं। और यहाँ के जो गवर्नर थे और अभी भी हैं, गवर्नर संतोष गंगवार। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महाराष्ट्र बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। महाराष्ट्र आपको मालूम है हमारा हिंदुस्तान का क्या बोला है तो फिनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इसको। आरबीआई का हेडक्वार्टर है, सेबी का हेडक्वार्टर है, नबार्ड का हेडक्वार्टर है। अच्छा, दलाल स्ट्रीट यहीं पर है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ मिल जाएगा आपको, यूनेस्को साइट भी है, अजंता एलोरा ये सब है। बॉलीवुड यहाँ से हैं, सचिन गावस्कर, रोहित शर्मा सब यहाँ से पाए जाते हैं। नासिक में बहुत ज़्यादा ग्रेप्स होता है, ऑनियन होते हैं, नागपुर में ऑरेंज होते हैं, शिवाजी सांबाजी सब यहीं से बिलोंग करते हैं। सीएसटी जो टर्मिनल है यहीं पर है। 1853 में बॉम्बे से थाने यहीं पर पहली बार रेल ट्रेन सेवा शुरू हुआ था। बेस्ट का बस मिल जाएगा। हाजी अली दरगाह भी यहाँ पर है, सिद्धिविनायक टेम्पल, मतलब पूरा पैकेज है, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर। मुंबई का डब्बा वाला बहुत फेमस है। ठीक है, तो पन्ना महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो था, एमएलए सीट कितने थे, 288 और लोकसभा 48। अगर आपको देखा जाएगा तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट यूपी से है 80, उसके बाद सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र से 48, और तीसरे में हमारा प्यारा वेस्ट बंगाल 42 है। मगर यहाँ देखिएगा हम लोग का जो एमएलए संख्या 294 है वेस्ट बंगाल का, 42 एमपी है मगर एमएलए 294 है, और यहाँ पर 48 एमपी है मगर एमएलए संख्या कम है। वो अब पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, पोल ये 20 नवंबर 2024 में होता है, सबसे 2024 का आखिरी में हुआ ये। रिजल्ट 23 नवंबर 2024 में आता है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी दो किस्म का गुट था, एक महागठबंधन और एक महायुति। तो महायुति बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करता है। बीजेपी 132, शिवसेना ओरिजिनल 57, एनसीपी ओरिजिनल 41। ये जो पहला वाला शिवसेना मैंने कहा, इसका जो मतलब हेड है अजीत पवार, वो भी डेप्यूटी सीएम बने, अभी मैं बताऊंगा। शिवसेना का जो हेड थे एकनाथ शिंदे, वो भी डेप्यूटी सीएम बने, और एनसीपी अजीत पवार वो भी सीएम बने। और इन्होंने हराया उद्धव ठाकरे को। अच्छा, कांग्रेस तो था ही, और शरद पवार वाला जो एनसीपी था। तो यहाँ सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, ये पहले भी सीएम बन चुके हैं, ये तीसरा टाइम शपथ लिया इन्होंने। एमएलए ये नागपुर साउथ वेस्ट से हैं। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे कोपरी पचपखाड़ी जगह का नाम है, वहाँ से बने एकनाथ शिंदे, जो कि इससे पहले सीएम थे। अजीत पवार बारामती से सीएम बने, जो कि शरद पवार के भाई हैं, सुप्रिया सुले के चाचा हैं। अजीत दादा पवार भी इनको कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया कालिदास कोलाम्बकर, और स्पीकर राहुल नरवेकर जो कि कोलाबा से एमएलए, और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन पहले भी थे आज भी थे। तो ये रहा पूरा असेंबली इलेक्शन, 8 जगह का पूरा इतिहास बता दिया। अच्छा, 2025 में दिल्ली में हो चुका है, बिहार में होने वाला अक्टूबर नवंबर में, और 26 का भी देख लीजिए आसाम में होने वाला है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, 5 जगह 2026 में होने वाला है, जिसमें हमारे प्यारा वेस्ट बंगाल ही है। ओके, तो ये वीडियो अगर लंबा है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज्ञान मिलेगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे। फिर मिलेंगे किसी बढ़िया धुआंधार वीडियो के साथ। टेक केयर।